हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे सूत्र के बारे में। क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक का जो सूत्र होता है, अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, गणित का सवाल करते हैं और कभी कभी क्या होता है कि सवाल करते करते, क्वेश्चन करते करते क्या होता है कि सूत्र भूल जाते हैं और सवाल नहीं कर पाते हैं। तो उन लोगों के लिए है जो सूत्र, मतलब कि जो क्या भूल जाते हैं और फिर बनाते नहीं है, मैथ बनता नहीं है, उन लोगों के लिए हम आज ये फार्मूला बता रहे हैं। सबसे पहले हम लोग आयतन में पढ़ेंगे कि घन घन जो होता है ना, कि घन को इंग्लिश में कहते हैं क्यूब। क्यूब में क्या होता है ना कि इसमें पहला पॉइंट हम आपको ये बताते हैं कि घन जो होता है, घन घन में घन कैसा होगा, तो घन का आकार जो होता है ना, घन का आकार वर्गाकार होगा। कैसा होगा भाई? वर्गाकार होगा। ठीक है, आप देखने में देख भी रहे होंगे ये वर्गाकार है। और प्रत्येक घन में क्या होगा ना कि घन में फलक होते हैं। क्या होते हैं? फलक होगा। फलक और वर्ग होता है। क्या होता है? फलक और वर्ग होता है। देखिए फिगर में दिख रहा है, फलक भी और वर्ग भी दिख रहा है, फलक और वर्ग दिख रहा है। फिर आप इसमें एक बात जानिएगा कि इसमें पृष्ठ तल होता है। क्या होता है? पृष्ठ तल। यानी बी में आप पॉइंट जानिएगा, पॉइंट नंबर बी में कि इसमें पृष्ठ तल आपसे पूछेगा कि घन में पृष्ठ तलों की संख्या कितनी होती है, पृष्ठ तलों की संख्या संख्या कितना होगा। तो आप ये बता सकते हैं कि पृष्ठ तलों की संख्या कितना होगा, आप गिन के बताइए। तो इसमें आंसर कितना होगा? 6 होगा। हम आपको बता दे रहे हैं 6 होगा। याद रखिएगा, कभी भी सवाल पूछा जाएगा तो आपको बताना पड़ेगा कि पृष्ठ तलों की संख्या जो होता है कितना होता है भाई, तो 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। पृष्ठ तलों की संख्या कितना होगा? 6 होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है सी नंबर पे आपसे ये सवाल पूछेगा एग्जामिनर कि बताइए घन में कुल किनारा कितना होता है। घन में कुल किनारा कितना होगा, तो कुल किनारा बताना है। या फिर आपसे पूछ दे कि घन में फलकों की संख्या कितनी होगी, फलकों की संख्या, तो आपको ये बताना पड़ेगा। अगर जो आपसे ये पूछे कि बताइए घन में शीर्षों की संख्या कितनी होगी, शीर्षों शीर्षों की संख्या, तो आप क्या बताइएगा। पहले पूछेगा बताइए कुल किनारा कितना होता है घर में, तो आंसर कितना होगा? 12। आपसे पूछेगा फलकों की संख्या कितना होता है, तो आंसर होगा 6। और शीर्षों की संख्या पूछे तो आंसर होगा 8। ये आपको याद रखना, आपको हमेशा के लिए याद रखना ये सब चीजें, आप भूलिएगा नहीं। भूल गए तो समझ जाइए कि आपका एग्जाम में एक भी आंसर गलत हुआ तो आपका नंबर कट जाएगा। तो आप पहला पहला इसका सूत्र लिखते हैं। घन का आपसे पूछेगा घन का आयतन क्या होता है। घन का आयतन, घन का आयतन क्या होगा, तो घन का आयतन जो होता है ना भाई, घन का आयतन होता है भुजा का होल क्यूब, भुजा का होल क्यूब। अगर जो दूसरा फॉर्मूला पूछेगा घन का, आप बताइए पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए। क्या बताइए? पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है तो आप क्या बताइएगा? आप बता सकते हैं 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने भुजा का स्क्वायर। ठीक है, आपसे पूछेगा कि घन का घन का विकर्ण पूछेगा। क्या पूछेगा? घन का विकर्ण। घन का विकर्ण पूछेगा ना, तो आपको लिखना √3 का भुजा, √3 गुने भुजा। एक फॉर्मूला होता है घन का एक भुजा ज्ञात करे। अगर जो आपसे सवाल पूछ दे घन की एक भुजा, घन की एक भुजा ज्ञात करना, तो आप क्या बताइएगा? घन की एक भुजा जैसी पूछेगा ना, तो आपको लिखना अंडर रूट में आयतन। क्या लिखना है? अंडर रूट में आयतन। अंडर रूट में आयतन लिख देना है। यही था आपका घन से कुछ, ये था सूत्र था जो हम बताएं। अगर जो आपसे पूछ देगा कि बताइए घन का, एक सवाल करके बताते हैं। अगर जो एक सवाल करके दिखा दें तो आप देखिए, सबसे पहली बात सवाल लिख दे रहे हैं घन की आयतन, घन की आयतन 216 वर्ग मीटर है। तो आपसे ये सब पूछ दे तो पहले तो घन का आयतन दिया हुआ है, तो घन का आयतन जब दे दिया ना, तो आप क्या कीजिएगा, पहले आपको निकालना पड़ेगा। क्या? तो पहले आप निकालिएगा, देखिए पहले आप निकाल दीजिए, घन का आयतन दिया हुआ है तो आप निकालिए भुजा। आप भुजा निकालिएगा ना, तो घन की एक भुजा निकालना है तो अंडर रूट में क्या कीजिएगा, आयतन कीजिएगा, ये हो जाएगा 216। ये क्या होता है कि 6 का क्या होता है, क्यू रूट होता है, तो ये 6 मीटर आ गया। ठीक है, 6 मीटर आ गया। अगर जो आपसे पूछ दे कि बता दीजिए पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो पृष्ठ क्षेत्रफल आपको बताना पड़ेगा 6 गुने भुजा का स्क्वायर। क्या? 6 गुने भुजा का स्क्वायर। तो देखिए तो 6 गुने भुजा कितना है 6, 6 का 2 बार गुना करेंगे तो कितना का 216 वर्ग मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, अगर जो आपसे पूछ दे कि आप फिर से बताइए
कि विकर्ण बताइए, क्या बताइए, विकर्ण। तो आपको विकर्ण जब बताना है तो लिखना अंडर रूट थ्री गुने भुजा, क्या लिखना, अंडर रूट थ्री गुने भुजा। तो सिक्स गुने रूट थ्री, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिक्स रूट थ्री मीटर हो जाएगा ये। अगर जो आपसे पूछ दे कि इसका आयतन ही बता दीजिए, तो आयतन बताना है तो भुजा क्यूब कर देना है, तो ये हो गया। ये आपका, आप पढ़ेंगे घनाभ के बारे में। आपसे घना आपसे सवाल पहला पूछ देगा कि कोई भी आदमी आपसे कोई भी नॉर्मल सवाल पूछता है कि घनाभ का आकार कैसा होता है, तो घनाभ का आकार आप कैसा बताइएगा, तो घनाभ का आकार कैसा होता है, तो आयताकार, क्या होगा, आयताकार होगा, ठीक है। तो आपसे पूछेगा बताइए घनाभ में कितने सतह या कितने फलक होते हैं। सतह आपसे पूछेगा घनाभ में सतह या फलक, सतह या फलक कितना होगा, तो आंसर क्या होगा, छः, कितना होगा, छः होगा। सतह या फलक कितने, छः। घनाभ में पूछेगा किनारा कितना होता है, किनारों की संख्या कितना होगा, तो किनारा कितना होगा, 12, कितना होगा, 12, 12 होगा ये। और घनाभ में शीर्षों की संख्या कितना होगा, घनाभ में शीर्ष की संख्या, घनाभ की शीर्ष की संख्या कितना होता है भाई, तो 8, कितना होगा, 8 होगा, ठीक है। अब पढ़िए कि घनाभ में जो होता है ना लंबाई होगा, इसमें लंबाई होता है, चौड़ाई होता है और ऊंचाई होता है, लंबाई भी होगा, चौड़ाई भी होगा और ऊंचाई भी होगा। आपसे पहला ही फार्मूला पूछेगा घनाभ, घनाभ की घनाभ की आयतन, घनाभ की आयतन क्या होगा, तो घनाभ की आयतन आपको बताना है, तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ये फार्मूला हो गया, ठीक है। आपसे पूछ देगा कि बताइए घनाभ का लंबाई क्या होगा, घनाभ घनाभ की लंबाई, आपसे लंबाई जैसी पूछे ना, तो आपको क्या कर देना, आयतन, क्या करना, आयतन बटा चौड़ाई गुने ऊंचाई, क्या करना, चौड़ाई गुने ऊंचाई कर देना है। अगर जो आपसे पूछे घनाभ, घनाभ की चौड़ाई पूछे, क्या पूछे, घनाभ की चौड़ाई, तो आपको करना है आयतन, आयतन बटा लंबाई गुने ऊंचाई, लंबाई गुने ऊंचाई ही करना, ठीक है, लंबाई गुने ऊंचाई, ठीक है, लंबाई गुने ऊंचाई कर देना। अगर जो आपसे पूछे बताइए घनाभ, घनाभ की ऊंचाई पूछ दे, क्या पूछ दे, ऊंचाई, तो आपको तो और आसान पड़ गया अब कि आयतन, ऊंचाई पूछे तो आयतन बटा लंबाई गुने चौड़ाई। ये सब सवाल अगर जो दिया, अगर जो पूछ दे बताइए घनाभ की किसी घनाभ का भुजा जो है मतलब लंबाई है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 20 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई ज्ञात कर देना है और आयतन भी दे दिया, तो आपको ये सब फॉर्मूला लगा करके आपको बना देना है। और अगर जो आपसे पूछे सभी पृष्ठ पृष्ठ क्षेत्रफल पूछे, यानी पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ दे, पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ दे, तो क्या होगा, 2 × LB, लंबाई गुने चौड़ाई प्लस BH, ऊंचाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस LH, लंबाई गुने ऊंचाई, LH हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। अगर जो घनाभ का विकर्ण पूछे, क्या पूछे, विकर्ण, अगर जो घनाभ का विकर्ण पूछे तो इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट का L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, सबका लंबाई का स्क्वायर करना है, चौड़ाई का स्क्वायर करना है और ऊंचाई का स्क्वायर करना है। अगर जो देखिए, अगर जो लंबाई दे दिया 10 सेंटीमीटर, ठीक है, चौड़ाई दे दिया 15 सेंटीमीटर, ठीक है, और ऊंचाई दे दिया 5 सेंटीमीटर, ऐसा सवाल रहे और बोल दे किसी फार्मूला पे आप बता दीजिए विकर्ण बताइए, तो विकर्ण जैसे निकालिएगा तो लंबाई का स्क्वायर कीजिए, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर कीजिए, चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर करना है तो 5 का स्क्वायर, ठीक है। लंबाई 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है, 15 का स्क्वायर कितना होगा, 225 होगा, प्लस ये कितना होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, ये 250 हो गए, ये कितना हो गया, 100, यानी सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 350। अगर जो आपको तोड़ना है इसको, तो ये 2 से तोड़िएगा तो कितना होगा, 175, 175 को 5 से तोड़िएगा, 25 से 75 से 25 गुने 7, 7 5 पचे 25 50, 7 पचे 35, कितना दो, कितना 5 है, 2 को, तो एगो 5 बाहर निकालिएगा, 7 दूनी 14, ये आपका क्या हो गया, मीटर हो गया, ये आपका ये सेंटीमीटर आंसर हो गया, ठीक है। यानी ये विकर्ण निकालना था तो ये हम निकाल दिए। और उसी अगर जो आपको सबसे पूछे तो आपको बताना पड़ेगा। अगर जो आपसे पूछे नेक्स्ट में, अगर जो पूछ देने कि अगर जो पूछे कि बताइए सवाल में, अगर पूछे कोई बक्सा है, ठीक है, कोई बाकस के बारे में पूछ रहा है, बॉक्स के बारे में पूछ दिया और बोल दिया कि बताइए खुले बक्से, जो खुले बक्से है इसका संपूर्ण बक्से का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, यानी संपूर्ण संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपसे पूछ दे बक्से का, तो आप क्या बताइएगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जैसे पूछे ना, तो आपको लगा देना है फार्मूला कि लंबाई गुने चौड़ाई होगा, प्लस में 2 होगा और एल गुने नहीं बी गुने एच प्लस में एच गुने एल होगा, एच गुने एल होगा, ठीक है। ये फार्मूला लगा देना है उसमें।
अगर जो आपसे पूछ दे कि बताइए कमरे के चारों दीवारों, चारों कमरा है, एक कमरा है और उसके चारों चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछ दे, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो आप क्या बताइएगा? इसका फॉर्मूला होगा 2 × L + B इंटू क्या होगा H। ये फॉर्मूला हो जाएगा किसका? कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर पूछ दे कि बता दीजिए किसी कमरे में लगने वाली अधिकतम लंबाई की छड़, अगर जो अधिकतम लंबाई की छड़ पूछे, कमरा का अधिकतम अधिकतम लंबाई का छड़ पूछ दे, कमरा में जो लग रहा है, कमरा में जो छड़ लगेगा उसका क्षेत्रफल क्या हो से होगा, छड़ की लंबाई क्या होगा, तो आपको बताना है अंडर रूट में L² + B² + H²। क्या समझे? यानी वही हुआ जो जो घनाभ का विकर्ण था, वही कमरे में जो लंबाई का छड़ लगाएंगे, छड़ का लंबाई भी निकालना है तो विकर्ण का ही फॉर्मूला लगा देना है। अगर जो आपसे सवाल पूछे कि घनाभ या घन की प्रत्येक भुजा जो होता है ना, अगर जो आप सवाल पूछे ना कि बताइए, छोड़िए वो, ये घन संदूक से आइए, संदूक पे, संदूक जो है, संदूक अगर जो ढक्कनकार हो, ढक्कन की ढकनाकार हो, ठीक ना, ढकनाकार हो, ढक्कनकार हो ना, तो आपको फॉर्मूला इसमें पूछ देगा संदूक के भीतरी भीतरी भाग का जो लंबाई होगा, भीतरी भाग का लंबाई पूछेगा संदूक का, तो आप क्या बताइएगा? भीतरी भाग का लंबाई संदूक का जो होगा, बाहरी लंबाई, जो बाहर का लंबाई होगा, बाहरी लंबाई माइनस 2 × चौड़ाई, 2 × क्या होगा? चौड़ाई हो जाएगा। ये आपको लगा देना है, चौड़ाई बोलिए या फिर आप मोटाई बोलिए, बात सेम है। अगर जो आपसे पूछ दे भीतरी चौड़ाई पूछे, क्या पूछे? भीतरी चौड़ाई पूछ दे, सवाल में आपसे दे दे कि भीतरी चौड़ाई बताइए, तो आपको बताना पड़ेगा बाहरी बाहरी चौड़ाई, बाहरी चौड़ाई माइनस 2 × मोटाई कर दीजिए, 2 × मोटाई, ठीक है। अगर जो आपसे पूछ दे भीतरी ऊंचाई पूछे, क्या पूछे? भीतरी ऊंचाई, तो भीतरी ऊंचाई जैसी पूछे ना, तो आपको लेना है बाहरी बाहरी ऊंचाई, बाहरी ऊंचाई माइनस 2 × मोटाई, 2 × मोटाई। ये संदूककार अगर जो ढक्कनकार हो तो ढक्कनदार हो तब, अगर संदूक बिना ढक्कन का हो, अगर जो संदूक क्या हो? बिना ढक्कन का हो, तो भी फार्मूला क्या लगेगा? यही यही फार्मूला लगा दीजिएगा, यही फार्मूला उसमें भी लगेगा। अगर जो संदूक क्या हो, फिर भी ढक्कनकार हो ना, तो लंबाई निकालना हो तो 2 × यहाँ पे क्या है? माइनस है, तो यहाँ प्लस कर दीजिएगा, ठीक है। तो आप आइए, एक पॉइंट है यहाँ पे कि क्षेत्रफल के वर्ग गुना करना है, तो आयतन जो होगा ना K³ हो जाता है। अगर जो क्षेत्रफल K² लिखते हैं तो आयतन क्या हो जाता है? K³ हो जाता है। ये सब किसमें पढ़ना था? तो घनाभ में पढ़ना था, घनाभ में इस सब के बारे में जानना था। अब हम बताते हैं बेलन के बारे में। बेलन जो होता है सिलेंडरकार होता है, जिसे बेलन को हम इंग्लिश में बोलते हैं सिलेंडर, या फिर पहले तो हम जानेंगे कि बेलन जो होता है, बेलन से सवाल पूछा जाता है 10 क्लास में, ज़्यादा पूछा जाता है। अभी एग्जाम चलेगा 10 क्लास का, तो वहाँ पूछा जाएगा। खैर बेलन के बारे में बताते हैं। बेलन का जो क्षेत्रफल होगा ना, क्षेत्रफल क्षेत्रफल 2πRH। कौन सा क्षेत्रफल होता है? तो ये होता है वक्र पे क्षेत्रफल। कौन सा? वक्र पे क्षेत्रफल। आई पाई का मान कितना लेंगे? 22/7 या फिर 3.14, ठीक है, 3.14।